आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मैक्रो क्या है और मैक्रो की क्या बेनिफिट है। एक्सेल में आप मैक्रोस का यूज कैसे कर सकते हैं। कई बार एक्सेल में कोई एक सेट प्रोसेस होता है जो आप बार बार रिपीट करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप उसको बार बार रिपीट ना करें, और रिपीट ना करें तो मैक्रो ये काम आपके लिए कर सकता है। जो रिपीटेटिव टास्क है जो आपको बार बार करने हैं, वो एक बार आप रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर मैक्रो की मदद से आप उसे बार बार यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैक्रोस क्या है? ये एक ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन या एक छोटे मिनी प्रोग्राम है जो एक्सेल के अंदर चलते हैं। ये आपके रिपीटेटिव टास्क को इजी बना देते हैं। आप मैक्रोस कैसे बनाएंगे? मैक्रो बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है आप माउस क्लिक्स और कीबोर्ड स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा तरीका है आप वीबीए लैंग्वेज या विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन का यूज करके मैक्रोस राइट करेंगे। हम लोग पहला वाला मेथड यूज करेंगे जिसमें कीबोर्ड और माउस स्ट्रोक से की हेल्प से हम मैक्रोस रिकॉर्ड करेंगे। एडवांटेज इसका फायदा क्या है कि कीबोर्ड या माउस स्ट्रोक से आप मैक्रो रिकॉर्ड करें तो क्या बेनिफिट होता है? तो इसका बेनिफिट ये होता है कि बड़ी आसानी से क्रिएट हो जाता है, और इसका डाउनसाइड ये है कि आप इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया तो फिर आपको दोबारा मैक्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और इसका बेनिफिट ये है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिक्वायर्ड नहीं है, आप बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज के आसानी से अब हम प्रैक्टिकल मैक्रो पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास सेंट्रल रीजन का डेटा है, और मैं इसके अंदर यहाँ पर दूसरी शीट में मेरे पास उदयपुर रीजन का डेटा पड़ा है। तो मैं ये उदयपुर का डेटा इस सेंटर रीजन के डेटा के नीचे यहाँ पर इस जगह से यहाँ तक मैं ये पेस्ट करना चाहता हूँ। अब मेरे पास ऐसी बहुत सारी शीट है, कभी उदयपुर का, कभी जयपुर का, अजमेर रीजन का अलग अलग डेटा पड़ा है, और वो सब मुझे एक के नीचे एक यहाँ लगाते चले जाना है। तो मुझे हर शीट में जाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और वहां से पेस्ट करके इसको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज को बड़े शॉर्टकट तरीके से मैक्रो के थ्रू कर सकता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर हम इस पर चेक लगाएंगे यूज रिलेटिव रेफरेंस पर। ये चेक लगाने के बाद हम यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो की स्टार्ट करी, और यहाँ एक शॉर्टकट की, जैसे मैंने शिफ्ट ओ प्रेस करा तो शॉर्टकट की बन गई कंट्रोल शिफ्ट ओ, और इसको मैंने प्रेस करके ओके कर दिया। ठीक है, हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कंट्रोल होम प्रेस करा तो मैं टॉप A1 सेल पे चले गया। उसके बाद मैंने कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करी तो मैं यहाँ पर ऑर्डर वाले जो फर्स्ट सेल है उस पर आ गया, और फिर मैंने वापस कंट्रोल एरो की प्रेस करी तो ये कंफर्म है कि इस लाइन में कितना भी डेटा हो, चाहे 10 लाइन का डेटा हो, चाहे 20 लाइन का डेटा हो, चाहे 50 लाइन का डेटा हो, मैं लास्ट लाइन पे पहुंच जाऊंगा। फिर मैंने एक और एरो प्रेस करा तो मैं उसके ब्लैंक सेल पे, नेक्स्ट ब्लैंक सेल पे चले गया जहां पर मुझे डेटा पेस्ट करवाना है। अब मुझे दूसरी शीट पे जाना है, तो दूसरी शीट पे जाने के लिए मैं कंट्रोल F6 का यूज करूंगा। कंट्रोल F6, ये मैं दूसरी शीट पर आ गया। यहाँ पर मैंने कंट्रोल होम प्रेस करा तो मेरा कर्सर कहीं भी हो मैं टॉप सेल पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैंने वापस से कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करा। एक डाउन एरो की प्रेस करते ही मैं फर्स्ट डेटा सेल में चले गया। अब मुझे ये पूरा सेक्शन कॉपी करना है, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करा तो ये मेरा पूरा डेटा सेलेक्ट हो चुका है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C यूज करा, वापस अपनी ओरिजिनल शीट में जाने के लिए कंट्रोल F6 यूज करा, और फिर कंट्रोल V से इसे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा डेटा पेस्ट हो चुका है। डेटा पेस्ट होने के बाद सिलेक्शन हटाने के लिए मैंने एस्केप प्रेस करा और होम की प्रेस करा, और ये मेरा मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। मैक्रो मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं किसी दूसरी शीट का डेटा यहाँ पर पेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो पहले मैं उस शीट को ओपन करूंगा। तो मैं जैसे जयपुर का डेटा ओपन कर लिया। अब ये देखिए जयपुर का डेटा मेरे पास यहाँ पड़ा है, और ये जयपुर का डेटा मैं मेरी शीट में यहाँ पर उदयपुर के नीचे यहाँ 35 नंबर के सेल से यहाँ पेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। तो बस मुझे करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करना है, और जैसे ही मैंने प्रेस करा आप देखिए उदयपुर के नीचे मेरी जयपुर की शीट का डेटा भी आ चुका है। तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली और प्रॉपरली सारा काम हमारा। इस तरह से आप अलग अलग शीट्स का डेटा
चाहे आपके पास 10 शीट हो, चाहे 20 शीट हो, चाहे 50 शीट हो, सारा डेटा आप कॉपी करके एक शीट के नीचे एक लगा सकते हैं। आपको सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करना है।